जिनके घर बे इजाज़त जबरील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने आले बैत। ऐ शबाबे फसले गुल, चल गई ये कैसी हवा, कट रहा है लहलहाता बोस्ताने आले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने आले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, खुदा ने और ऊंची की कदरो शाने आले बैत। जख्म खाने को तो आबे तेग पीने को दिया, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने आले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताज राने आले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत। खानवादा रसूल की मुकद्दस हस्तियों की शहादत और इमाम अली मकाम की शहादत, ये जो पूरा वाक़या है, ये दो फलसफे आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। ये वाक़या करबला जो है, ये दो सोचों, दो फिक्रों और दो नजरियों का टकराव था। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये वाक़या ना रहे बल्कि अबदी हकीकत बनकर समझ में आ जाए। दो सोचें थी, दो फिक्रें थी, एक फिक्र एक और एक सोच वो यजीद की थी। यजीद कहता था कि ताकत ही सब कुछ है। वो कहता था कि आप ताकत का साथ दो, आप ताकत के साथ खड़े हो जाओ और आप ताकत के साथ समझौता कर लो, क्योंकि आप जब ताकत के साथ समझौता कर लेंगे तो फिर ये जाहिलाना जो निज़ाम है और ये जो जाहिलाना तरीका चल रहा है, जो हदूदुल्लाह को तोड़ा जा रहा है, शरीयत की सरेआम तहजियां उड़ाई जा रही हैं, आपने ताकत के साथ खड़े हो जाना है, तो ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। दूसरी जो सोच थी, दूसरी जो फिक्र थी, दूसरा जो फलसफा था, वो इमाम अली मकाम का था। इमाम अली मकाम ने कहा कि आपने ताकत का साथ नहीं देना, बल्कि आपने हक का साथ देना है। अगरचे हक कलील है, अगरचे हक कलील है, ताकत कसीर है, मगर आपने साथ हक का देना है। ये दो फलसफे थे, एक ताकत का फलसफा था और दूसरा हक का फलसफा था। इमाम अली मकाम हक के साथ खड़े थे और यजीद ताकत के साथ खड़ा था। इमाम अली मकाम ने कहा कि हम हक के साथ खड़े हैं, अगरचे ताकत हमें कुचल देगी मगर हम हक के साथ खड़े रहेंगे। हम बातिल के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाएंगे, अगरचे हमको कुचल दिया जाए। और क्या हुआ फिर? इमाम अली मकाम ने सर नहीं तस्लीम खम किया यजीद के सामने। यजीद के हाथ में आपने बैत नहीं की, आपने हक का साथ दिया। आप ताकत के आगे झुके नहीं, आपने हमेशा हक का साथ दिया। और क्या हुआ? इमाम अली मकाम को शहादत नसीब हो गई। आपका नाम आज भी जिंदा जावेद है और तख्त बचाकर यजीद आज भी मुर्दाबाद है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दा था, यजीद आज भी मुर्दा है। इसलिए जब बात हक की आ जाए, अगरचे वो कलील हो, अगरचे वो कलील हो, आपने साथ हक का देना है। आपने ये नहीं देखना कि ताकत कहां है। ताकत अगरचे ज्यादा है, कसीर है, हक कलील है, आपने साथ हमेशा हक का देना है। इमाम अली मकाम ने हमको यह दर्श दिया। और उसके बाद यजीद का इख्तलाफ क्या था इमाम अली मकाम से? यजीद कहता था इमाम अली मकाम को, इमाम अली मकाम के साथ उसका कोई फिका का इख्तलाफ नहीं था, फिका का कोई झगड़ा नहीं था, अकायद व मसाइल में कोई झगड़ा नहीं था, मसल की इख्तलाफ नहीं था यजीद का इमाम अली मकाम के साथ। यजीद आपको खानवादा रसूल मानता था, जिगर गोश है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह आपको तस्लीम करता था, आपको इमाम तस्लीम करता था औलिया का, आपको आले बैते तहार का इमाम तस्लीम करता था, आपको निवासे रसूल मानता था। इख्तलाफ क्या था? उसका जो नुक्ता नजर था, वो कहता था कि ए इमाम हुसैन, मैं आपको मुत्तकी मानता हूं, परहेजगार मानता हूं, आरिफ मानता हूं, इमाम मानता हूं औलिया का, मगर बात यह है कि आप मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान का दर्स दें, कुरान की तबलीग करें। आप मस्जिद के अंदर बैठकर, बाहर जो सल्तनत होगी वो मेरी होगी, जो हुकूमत होगी वो मेरी होगी। वो ये कहता था ना कि आप मस्जिद के अंदर बैठकर दर्स दें कुरान का, कुरान की तबलीग करें, वाज़ो नसीहत करें। मस्जिद की हद तक महदूद रहकर मस्जिद की चार दीवारी के अंदर इस्लाम को बंद करना चाहता था। कहता था सल्तनत पे हुकूमत मेरी होगी, मस्जिद के अंदर आपका दीन होगा।
वो इमाम अली मकाम को पाबंद करना चाहता था। वो कहता था आप वाज करते रहे, मैं बाहर राइज करता रहूं। लेकिन इमाम अली मकाम ने कहा नहीं। वो कहता था कि आप मस्जिद की हद तक अगर रहेंगे तो ठीक है, आपकी बहुत बड़ी शान है, आपकी शान वराउल वरा, आपका मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा है, मगर आप मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान मजीद की आप तबलीग करें, दर्स दें, नमाजें पढ़ाएं, जुम्मे पढ़ाएं, जो मर्जी करें, मगर आपने मस्जिद से बाहर नहीं आना। आपने हुकूमत को, सल्तनत को चैलेंज नहीं करना। जैसे आज लब्बैक वालों को कहते हैं कि आपने मस्जिदों के अंदर ड्यूटी करनी है जी, नमाज पढ़ानी है, आपने जुम्मे पढ़ाने हैं, आपका क्या, मौलवियों का क्या क्या हम सियासत से। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो यजीद भी था, वो भी इमाम अली मकाम को यही कहता था, रसूल हैं आप मस्जिद में बैठकर लोगों को दम करें, लोगों को दर्स दें, लोगों को तबलीग करें, आपका क्या काम हुकूमत से, आप सल्तनत के मामले में क्यों उलझते हैं। तो आज वो यजीद के पैरोकार लब्बैक वालों को भी यही कहते हैं कि आपका क्या काम है सियासत में। वो कहते हैं आपका क्या काम है सियासत में, आप मस्जिद के हद तक महदूद रहें। जो यजीद की सोच थी, आज हमारे हुक्मरानों के और हमारी जाहिल अवाम की वही सोच है, बिल्कुल सेम वही सोच है। जैसे वो कहता था ना इमाम अली मकाम को कि आपका सल्तनत और रियासत और सियासत से आपका क्या ताल्लुक है, आप मस्जिद के अंदर बैठे, मस्जिद के अंदर बैठकर दर्स दें। और आज के हमारे हुक्मरान वो भी यही चाहते हैं। वो कहते हैं कि मौलवियों का क्या काम है सियासत से, क्योंकि वो जब आएंगे सारा निजाम साफ हो जाएगा, ईमानदारी के साथ हर काम होगा। वो कहते हैं कि हम मिलकर करप्शन कर रहे हैं, एक इधर से लूट रहा है, एक इधर से लूट रहा है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी पार्टियां हैं सारियों की हुकूमत है। सिंध के अंदर पीपल पार्टी की चल रही है, केपीके के अंदर पीटीआई की चल रही है, पंजाब में काफ की चल रही है, वजीर आजम नून लीग का है। अब सारे ये मिलकर खा रहे हैं, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और अवाम कोई यूथिया बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, वो एक दूसरे के गिरबां चाह कर रहे हैं, एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं। लेकिन हुक्मरान जो है वो अपना मफाद हासिल कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। अगर मुख्तलिफ जगह पे सैर व तफरी के लिए जाते हैं तो एक जगह पे ग्रुप फोटो भी उनका आता है, नजर आता है, मगर वो इस सियासत की लाइफ से बाहर निकल कर एक साथ हैं, इकट्ठे हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं तो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए आज जो लोग लब्बैक की मुखालफत करते हैं, कहते हैं कि मौलवियों का क्या काम है सियासत में, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यजीद की तारीख पढ़कर देख लें, इमाम अली मकाम उनके मुकाबले में क्यों आए थे, आपने अपना पूरा घराना क्यों कुर्बान किया था, क्या वजह थी इसके पीछे, इसकी हकीकत क्या थी। आप इसकी तारीख पढ़कर देखें, फिर आपको पता चलेगा। उसका इमाम अली मकाम से यह इख्तिलाफ था। वो कहता था कि आप मस्जिद तक महदूद रह जाएं, सल्तनत के अंदर काफराना निजाम चले, सल्तनत के अंदर शराब चले, सल्तनत के अंदर जना चले, सल्तनत के अंदर फाशी और यानी चले, सल्तनत के अंदर बददियानती चले, और सल्तनत के अंदर काफराना निजाम हो, सल्तनत के अंदर सूद चले। जैसे आज हमारे हुक्मरानों की सोच है, क्योंकि जो खुद शराब पीता है, जो खुद सूद खोर है, क्या वो पाकिस्तान से, अपने मुल्क से शराब नोशी खत्म कर देगा, सूद खोरी खत्म कर देगा? कभी भी नहीं मुमकिन। जो खुद इन चीजों में जकड़ा हुआ है वो कभी भी इन चीजों को खत्म नहीं करेगा। अगर इनको कोई खत्म करेगा, पाकिस्तान के अंदर कोई निजाम मुस्तफा नाफिज करेगा, तो वो तारीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं, इसके अलावा कोई मुमकिन नहीं। इमाम अली मकाम ने फिर क्या किया, उसने कहा कि आप मस्जिद तक महदूद रह जाएं, सल्तनत के साथ आपका कोई मामला नहीं, आप सल्तनत को चैलेंज ना करें, मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन इमाम अली मकाम ने कहा मैं नवासा रसूल हूं, मेरे नाना जान जो दीन लेकर आए, जो दीन मस्जिद के अंदर होगा सल्तनत के ऊपर भी वही दीन होगा, जो मस्जिद के अंदर निजाम होगा तख्त के ऊपर भी वही निजाम होगा। फिर इमाम अली मकाम ने यह तारीख रकम कर दी, रहती दुनिया तक आपने ये बता दिया कि हक के सामने गर्दन नहीं झुकानी। इमाम अली मकाम ने अपना सर तन से जुदा तो करवा दिया, मगर क़यामत तक तारीख रकम कर दी कि बातिल के सामने आपने कभी घुटने नहीं टेकने, बातिल के सामने आपने कभी अपनी गर्दन नहीं झुकानी। इमाम अली मकाम ने हमें यह फलसफा दिया। आज इस दौर के अंदर करबला वाले दिन, मुहर्रम उल हराम के महीने के अंदर हम इमाम अली मकाम को याद तो कर लेते हैं, मगर आपके किरदार को भूल जाते हैं। हम अपने किरदार के अंदर देखें, क्या हम शराब का बाइकाट करते हैं, हम सूद का बाइकाट करते हैं, हम जना का बाइकाट करते हैं, हम क्या दीन के साथ खड़े हैं जिसके लिए इमाम अली मकाम ने कुर्बानी दी, क्या उस दीन के मुताबिक हम चल रहे हैं? अगर हम सोचेंगे तो जवाब मनफी में आएगा। इसलिए आज जिस अमर की जरूरत है हमें, वो ये है कि करबला के दिनों में हम इमाम अली मकाम के नाम पर देग तकसीम कर देना और
पानी की सबील लगा देना, ये हुसैनियत नहीं है। पूरा साल हुसैनी किरदार भी अदा करें, यजीदी निज़ाम का बाइकाट करें, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करें, जो निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना चाहते हैं उनके साथ खड़े हों शाना बिशाना, उनका आप साथ दें। बाकी यजीदी सोच वालों का बाइकाट करें, जो करप्शन करते हैं, जो सूद मुल्क पाकिस्तान से खत्म नहीं होने देते। जब तक मुल्क पाकिस्तान से सूद खत्म नहीं होगा कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए आज मैं आपको दावा देता हूं कि सारी तंजीमों का जो यजीद के पैरोकार हैं, कम अज कम आप इतनी समझ और अकल जरूर रखते हैं और सोचें, इसके ऊपर तारीख का मुताला करें, कुरान और हदीस का, सीरत का मुताला करें। इमाम अली मकाम की जो यजीद से जंग थी वो क्या थी? वो यही सियासत की जंग थी। इमाम अली मकाम कहते थे जो मस्जिद के अंदर निज़ाम होगा वही तख्त के ऊपर निज़ाम होगा, और आज लब्बैक वाले भी यही कहते हैं कि जो मस्जिद के अंदर निज़ाम होगा वही तख्त के ऊपर भी निज़ाम होगा, वही पर्दा किया जाएगा। उसी तरह सूद का बाइकाट किया जाएगा, जना का बाइकाट किया जाएगा, शराब का बाइकाट किया जाएगा, और हर जालिम को पकड़ा जाएगा, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हमारे अमीर मोहतरम भी यही कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। ना हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करें।